अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सऊदी में जो लोग ड्राइविंग करते हैं या खास करके उनके लिए अपडेट आया है मुरूड की तरफ से। और इंडिया से सऊदी जो लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं और जाने के बाद उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों वो लोग जाकर के फंस जाते हैं। और सऊदी में अगर आपके ऊपर किसी भी चीज़ का मुखालफा आया, किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन है तो आप उसे माफ़ करा सकते हैं। और माफ़ किस तरह से कराया जाता है आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को कभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में ड्राइविंग करते हैं। थोड़ी दिन पहले मुरूड की तरफ से एक अपडेट आया था कि जो लोग सऊदी में ड्राइविंग कर रहे हैं, जो गैर मुल्की है, गाड़ी उन्हीं के नाम पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे पेनल्टी या चालान कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर कोई भी ऐसा चीज़ होता है जैसे रेड लाइट का आ गया या चाहे रोड का स्पीड कैमरा आ गया तो वो जिसकी नाम पे गाड़ी है उनके पास जाएगा, वो पे करेगा। आपके और उनके बीच में क्या ताल्लुक है वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। कई बार मुखालफा आता है, कफिल भी पे कर देते हैं, कई बार जो गाड़ी चला रहा है उनको भी पे करना होता है। जो खास और मेन अपडेट आया सऊदी मुरूड की तरफ से, अगर आप लोग सऊदी में ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं और आपकी गाड़ी चल रही है, अचानक कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर तामीन यानी इंश्योरेंस नहीं है तो क्लेम आपको नहीं मिलेगा। क्लेम अगर नहीं मिलेगा तो वो पैसा उन्हें पे करना होगा जो उस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा है। और ये सारा का सारा पैसा आपको पे करना है। अगर आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है तो आप अपने कफिल या कंपनी को बोल सकते हैं कि गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, इसे कराया जाए। अगर वो कहता है कि मैं मसूल हूँ, आप गाड़ी चलाओ, तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लें, कोई सबूत ले लें कि आप वो मसूल है। बाद में अगर वो मुकर जाता है तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। अगर आप सऊदी में ड्राइविंग करते हैं, इंडिया से सऊदी आप फर्स्ट टाइम गए हैं ड्राइविंग के लिए, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आए हुए 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आप लोगों का सवाल है क्या 90 दिन तक फ्री है? तो सऊदी में एक दिन भी फ्री नहीं है। 90 दिन तक इन चीज़ के लिए फ्री है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका इकामा बन सकता है। हालांकि ये रूल नहीं है सऊदी में कि आप 90 दिन तक ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइव सऊदी में नहीं कर सकते हैं। बगैर लाइसेंस का अगर आप सऊदी में कहीं भी पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका 1000 रियाल का मुखालफा आएगा और उसके बाद सेकंड टाइम आप पकड़े जाएंगे तो उस हिसाब से जो पेनल्टी है कुछ % आगे बढ़ता जाता है। और अगर आप रोड पे चल रहे हैं और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 100% गलती आपकी मानी जाएगी। अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसके बाद डिपेंड होता है कि कितने % गलती किसकी है, तो फिर उस पर % निकाला जाता है। और ये इस तरह से, अगर आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपने कफिल कंपनी को बोले लाइसेंस के लिए, बगैर लाइसेंस का आप ड्राइविंग ना करें। क्योंकि बहुत से ऐसे भाई है जो कि सऊदी में अभी 2 साल 3 साल से जेलों में बंद है, उन लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग इस तरह से काम करें। और आप लोगों का ये भी सवाल है कि मेरे ऊपर मुखालफा आया, किसी का फ़ाइन का है, किसी का उम्रा करने का है, तो किसी का ट्रैफिक का है। अगर आपके ऊपर किसी भी चीज़ का मुखालफा है, अगर आपका वो पहला मुखालफा है तो आप उसे रिमूव करा सकते हैं, रिमूव का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिमूव का रिक्वेस्ट डालने के लिए आपके पास अफसर आईडी होना चाहिए और अफसर आईडी के बगैर आप रिमूव का रिक्वेस्ट भी नहीं डाल सकते हैं। अफसर आईडी में जाकर के आप सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, वहां जाकर के आप रिमूव का जो भी है फॉर्म वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आपका सेकंड टाइम है तो सेकंड टाइम में ये रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ये फर्स्ट टाइम में है जो लोग नए आते हैं जिसका पहला मुखालफा है। हालांकि अगर आपको सऊदी में आए 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, आपके ऊपर पहला कोई भी किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन आया, आप उसे रिमूव कराना चाहते हैं तो वो रिमूव आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता था किस तरह से रिमूव किया जाए तो आप किसी भी जो आसपास में मकतबा है या जो भी रिचार्ज वगैरह की दुकान है, जो केरला या बंगाली लोग बैठे, आप उनके पास जाएंगे तो 5 या 10 रियाल लेगा तो वह आपका काम करा देगा, तो आपका काम आसान तरीके से हो जाएगा। बहुत से भाइयों का ये भी सवाल था क्या सऊदी के लिए पीसीसी खत्म हो गया? तो सऊदी के लिए पीसीसी खत्म नहीं हुआ, पीसीसी कंपलसरी हो गया। 2-4 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले सेटिंग से पीसीसी कराया जा रहा था, 2 पैसे दे करके, जैसे 10,000 या 15,000 रुपये दे दो तो पीसीसी हो जा रहा था। इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उस पर भी, क्योंकि इस वक्त सभी जितने भी ट्रैवल एजेंसी है सब नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप जेन्युइन तरीके से पीसीसी अप्लाई करें और पीसीसी आपके हाथ में आएगा, उसके बाद ही आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सऊदी जाने के लिए तो आप पहले पीसीसी अप्लाई कर लें। जो पीसीसी है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होता है और आप कहीं से भी वीज़ा लेते हैं तो 1 महीने के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। फिर भी आपके पास 5 महीने हैं, तो आप 10 या 15,000 रुपये वेस्ट ना करें। आप पहले पीसीसी कराएं और पीसीसी करा के अपने पास रख लें, उसके बाद ही आप लोग वीज़ा तलाशें। और आप लोगों का ये भी सवाल है सऊदी से छुट्टी आया हूँ, अब मुझे नहीं जाना है, फाइनल एग्जिट लगवाना चाहता हूँ।
सऊदी में रह करके आप फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं, सऊदी से बाहर जाने के बाद आप फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकते हैं। ये पहले रूल था कि लग जाता था, और सऊदी जवाजात ने अभी ये रूल को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप इंडिया में मौजूद है, आप फाइनल एग्जिट लगाना चाहते हैं तो आपका नहीं लगेगा, आपके ऊपर 3 साल का बैन लग जाएगा। 3 साल तक आप सऊदी नहीं जा सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो किसी अदर कंट्री में जा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आप लोगों का बहुत सारा सवाल था। मुझे लगा कि आप लोगों को ये क्लियर करना चाहिए, और ख़ास करके जो लोग सऊदी ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो इन बात का ध्यान दें कि ड्राइविंग करते वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें, उन चीज़ का ध्यान दें। अगर ज़रा सा भी गलती होता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि 3000 रियाल का मुखालफा है, रेड लाइट का 3000 से 6000 रियाल का। और ये जो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, और कंप्लीट इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाया हूँ, आई बटन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। सऊदी वैल्यूएशन के बारे में किस तरह से मुखालफा आता है, किस तरह से चेक करना चाहिए, किस तरह से क्या होता है, इनके ऊपर मैं लाइव कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।